हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, आपके सपनों के शो हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ के इस 21वें एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और इस बीच हमारे साथ पटल पे हमारे जो कार्यक्रम प्रभारी हैं, प्रमुख कार्यक्रम प्रभारी हमारे भाई पंकज कुमार खरे जी, वो उपस्थित हो चुके हैं। पंकज जी, आपका पटल पे बहुत बहुत स्वागत है। और कहना चाहूंगा जो है पंकज जी अपना कार्यक्रम जो है कार्यभार बड़ी ही मुस्तैदी के साथ निभाते हैं, बड़ी ही जिम्मेदारी से अपने जो है काम को अंजाम देते हैं। और पंकज जी, हम जिन लोगों को यहाँ पे पटल पे नहीं देख पाते हैं, जिनका वेलकम नहीं कर पाते हैं, तो पंकज जी पटल के उस पार रह के हमारे सभी सुधी श्रोताओं का वेलकम करते रहते हैं। बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है पंकज जी का। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पटल पे। और प्यारी बहन दीपांजलि दुबे जी जुड़ चुकी है। दीपांजलि, आपका स्वागत है। बड़े भाई सोहनलाल शर्मा प्रेम भी आ चुके हैं। और मेरे बहुत ही प्रिय सहयोगी और प्रिय भाई हमारे जो साबिर परवेज जी हैं, वो भी पटल पे जुड़ चुके हैं। और बताना चाहूंगा दोस्तों कि बार बार कहता आ रहा हूं कि हमारे भाई साबिर परवेज जी, हमारे पंकज जी, और जो हमारी टीम हंगामा है दोस्तों, हमारी हंगामा टीम के जितने भी मेंबर हैं, वो सब हमारी बैकबोन है दोस्तों। आपको बताना चाहूंगा, शुक्रिया। कार्यक्रम शुरू हुआ उससे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारी जो टीम हंगामा के लिए बनी है दोस्तों। हमारी टीम के जो मेंबर हैं, उन सबका जो है शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। प्यारी बहन ममता खरे जी, प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी, भाई साबिर परवेज जी, महेश अस्थाना जी, कुसुम सिंह अविचल दीदी, परिणीता सिन्हा जी, अलका श्री मिश्रा जी, और भाई पंकज खरे जी। ये हमारी बहुत ही सॉलिड सॉलिड हमारी क्रिएटिव टीम है, जो हमारी हंगामा में जुड़ी हुई है, जिसके जरिए से आप हंगामा आप तक पहुंच रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अपनी इस क्रिएटिव टीम का आभार व्यक्त करता हूं दोस्तों। और उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि हमारा मंच लगभग लगभग पूरा हो रहा है, सज रहा है। और मेरी प्यारी बहन ममता खरे जी भी पटल पे आ चुकी है, और एहसास हो रहा है मुझे। और इस बीच दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चंद पंक्तियों के साथ आज का मंच सजाना चाहूंगा। कह रहा हूं दोस्तों कि हंगामा है गुलदस्ता, हंगामा है गुलदस्ता सुंदर फूलों का यार, हंगामा है गुलदस्ता सुंदर फूलों का यार, और भांति भांति के पुष्प है इसके रोज लुटाते प्यार, और भांति भांति के पुष्प है इसके रोज लुटाते प्यार। आप आज भी आएंगे, आपको समर्पित है दोस्तों। आप आज भी आएंगे ये हमको था एतबार, आप आज भी आएंगे ये हमको था एतबार, और तभी हथेली पर दिल ले, तभी हथेली पर दिल ले, है स्वागत को तैयार, है स्वागत को तैयार। और बहुत बहुत आपका जो है स्वागत है आदरणीय भाई श्रीकांत तैलंग जी, आप पटल पे उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और प्यारी बहन दीपांजलि जी लगातार लगी हुई है हमारे साथ, जो जुटी हुई है, जो है उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, उनका प्यार हमें मिल रहा है, स्नेह हमें मिल रहा है। भाई पंकज जी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। भाई साबिर परवेज जी लगातार हमारे साथ उपस्थित है। और दोस्तों, इसी सब के साथ आज सबका स्वागत करते हुए, अपने समृद्ध मंच का स्वागत करते हुए, आज जो मंच हमारा संभाल रही, क्या बात है, मेरी प्यारी बहन श्रुति कीर्ति अग्रवाल जी पटना से हाजिर हो चुकी है। श्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका जो है हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ के 21वें एपिसोड में। तो दोस्तों, कहना चाहूंगा कि एक चीज और जरूर कहूंगा दोस्तों, कि आप लोग इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। और जो है इसी बीच में अपनी प्यारी बहन छोटी सी जो है युवा कलम जो है रीना सिन्हा जी को आवाज दूंगा, कि आज का मंच उनकी जिम्मेदारी है। तो कहूंगा रीना जी, आप मंच पर उपस्थित हो। नमस्कार नमस्कार मनोज जी, डॉक्टर मनोज अग्रवाल, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ सभी गुणीजनों का पटल पर, और साथ ही साथ स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ जितने भी दर्शक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों का ये प्रयास बहुत सफल रहेगा। ये कार्यक्रम दूर दूर तक सब लोगों तक पहुंचेगा, और सब लोग इसे शेयर करेंगे,
और सबकी सबकी तरफ से मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का कि और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और हमारे कार्यक्रम को देखें। बहुत सुंदर मंच सजाया है आदरणीय डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी, जिनका पूरा नाम है उन्होंने। और ये कार्यक्रम आज की ही बात नहीं है, ये काफी दिनों से चल रहा है, ये हंगामा 2022 जो चल रहा है। तो इसमें एक से एक रत्न हम लोग कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाए हैं आप सबों के सामने, जो अपनी कविताएं अपने विचार आप सबके सामने रखेंगे और नए साल का आगाज करेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मनोज अग्रवाल भैया, आप आए और फिर से कुछ शब्द कहें हम लोगों को। आमंत्रण। माइक म्यूट हो गया है मनोज भैया। हाँ 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 बेटे, मैं कहूंगा कि जितने भी लोग हमें पटल के उस पार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबका मैं हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत जो है स्वागत है आपका। और दोस्तों वापस चलता हूँ जो है आपके रीना जी के पास, और रीना जी से कहूंगा कि जल्दी से मंच सज्जा का कार्य आरंभ करें। और जब तक वो मंच सज्जा का कार्य कर रही है, मेरी तरफ से सभी मंचासीन अतिथियों का जो है स्वागत है। और मैं तब तक जो है 2 क्षण का आपसे विराम चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि विराम लेने के बाद मैं आपके आवाज को जो है दूर दूर तक पहुंचाने का कार्य करके वापस आता हूँ। मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग। तब तक आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मंच सज्जा का कार्य आरंभ करें। दीदी कुसुम सिंह अविचल जी पटल पे हाजिर हो चुकी हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और मेरे ख्याल से पूनम जी भी आ चुकी है। जी मैं पूनम जी को स्क्रीन पे ले मुझे लेता लग हूँ। रहा है सभी लोग जुड़ गए हैं, सभी लोग जुड़ गए हैं ना। जी 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 मैं शुरू करती हूँ मंच सज्जा का कार्यक्रम। तो सबसे पहले मंच के जो हमारी अध्यक्ष महोदया है परिणीता सिन्हा जी, आदरणीय परिणीता सिन्हा जी, उनको मैं अपनी स्वरचित 4 पंक्तियों के साथ मंच पर बुलाना चाहूंगी, सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। वो रास्ते नहीं है जो मंजिल तक ले जाते हैं, वो रास्ते नहीं है जो मंजिल तक ले जाते हैं, हौसले ही अक्सर मुकाम तक पहुंचाते हैं, हौसले ही अक्सर मकाम तक पहुंचाते हैं। तो बहुत बड़ा दिल और बहुत हौसले वाली हैं हमारी अपनी परिणीता सिन्हा। मैं चंद शब्दों में उनका परिचय करना चाहूंगी। सबसे पहले तो इनका क्या परिचय करूँ, ये तो बहुत ही ख्याति प्राप्त है। काव्य हो, लघु कथा हो, चित्रलेखन हो या समसामयिक विषयों, सब पर इनकी लेखनी हमेशा चलती है, परिचर्चाओं में भाग लेती हैं। गैलेक्सी मंच के द्वारा 3 बार इन्हें प्रथम पुरस्कार मिल चुका है। काव्य प्रेमी मंच के द्वारा इनकी सहभागिता रही थी काव्य प्रोग्राम में, जिसमें कि लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हुआ है। साथ ही साथ ये स्वावलंबन शब्दसार की राष्ट्रीय संयोजिका है। इनका अपना बहुत सुंदर ग्रुप है और नवांकुरों को और नए लोगों को प्रोत्साहित करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। और संसिद्धा साहित्यिक मंच की भी संयोजिका है। और मुझे जो इनकी सबसे अच्छी बात लगती है वो कि ये सबको साथ लेकर चलती हैं। तो ये गुण जो है वो बहुत कम लोगों में होता है और ये गुण मैंने इनमें देखा है। मुझे भी इन्होंने अपने ग्रुप में शामिल किया, मौका दिया था और इसके लिए मैं आभारी रहूंगी। और बहुत ही अच्छी लेखिका है और सबको अपनी लेखनी से हमेशा घायल करती हैं। तो आए यहाँ परिणीता जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हमारे पटल पर। पधारे और अपनी चंद बातों और अपने काव्य पाठ से हम सबको अभिभूत करें। अभिनंदन। बहुत आभार रीना जी, आपने इतने सुंदर शब्दों से मुझे आमंत्रित किया और इतना कुछ मेरे लिए कहा। मैं बस बहुत साधारण हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि, लेकिन बस एक सकारात्मक प्रयास है कि लोगों को साथ लेकर साहित्य में सही दिशा दे सकूं, और इसी दिशा में मैं कार्य कर रही हूँ। और सबसे ज्यादा आपके जैसे लोग स्नेह में ही दोस्त है मेरे साथ, जिसके कारण मेरा प्रयास सफल हो पा रहा है। आपका बहुत आभार रीना जी, और आज के कार्यक्रम के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। हालांकि आपकी तबीयत खराब थी, उसके बावजूद आपने इतने अच्छे से आप संचालन कर रही हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अग्रिम शुभकामनाएं। बाकी लोगों को आप आमंत्रित करें। जी जी, अब मैं
अगला बुलाना चाहूंगी जो हमारी मुख्य अतिथि हैं, सुरेखा शर्मा जी। आदरणीय सुरेखा शर्मा जी, मैं उन्हें 4 पंक्तियों के साथ बुलाती हूँ। हार्दिक नमन दीदी। जी। खजाने में हमारे भी कुछ चीजें बेमिसाल हैं। खजाने में हमारे भी कुछ चीजें बेमिसाल हैं। सोने चांदी के सिक्के नहीं ना सही, सोने चांदी के सिक्के नहीं ना सही, मगर कुछ रिश्ते नायाब हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ और चंद पंक्तियों में आपका परिचय देना चाहूंगी। तो आपका नाम सुरेखा शर्मा विद्यासागर है और आज आप हम लोग के पटल की मुख्य अतिथि हैं। आप भारत सरकार की नीति आयोग की हिंदी सलाहकार रह चुकी हैं। हिंदी संस्कृत विभाग से सेवानिवृत्त है और हिंदुस्तानी भाषा एकेडमी हिंदी दिल्ली की हिंदी सलाहकार सदस्य हैं और इनकी लेखनी बहुत ही समृद्ध है। इन्होंने बहुत ही सारी कहानियों, कथाओं, बाल कथाओं, एकांकी, बाल एकांकी, इन सभी चीजों का बहुत अच्छा से अपनी लेखनी से लिखा है और इनकी कई पुस्तकें भी छप चुकी हैं। इनके कुछ पुस्तक हैं कहानी संग्रह जैसे रिश्तों का एहसास और दीप जल उठे, ये इनके कहानी संग्रह है। बाल कविताओं का संग्रह है नई कोपल और बाल एकांकी संग्रह है आओ पढ़े मनन करें। तो इस तरह से मुझे लगता है कि उन्होंने काफी कुछ लिखा है और बड़ों के लिए ही नहीं बच्चों के लिए भी लिखा है और अपने पत्र पत्रिका में इनके शोध, इनके लेख, इनके निबंध आदि हमेशा प्रकाशित होते रहते हैं और कई पत्र पत्रिकाओं को में इनकी कविताएं भी छपती हैं। तो इस तरह से बहुत ही गुणी है और मुझे बहुत खुशी है कि हम सबके बीच आज उपस्थित है। तो सुरेखा जी, आपको आमंत्रित करती हूँ अपने पटल पर आए और पटल की शोभा बढ़ाएं। नमस्कार सुरेखा जी। सुरेखा जी दिख रही हैं? नहीं, शायद उनका वीडियो ऑफ हो गया, नेटवर्क की कुछ समस्या है। और मैं आप अच्छा। सबको कहना चाहूंगी कि सुरेखा दीदी देश की बहुत अच्छी समीक्षक है। उन्होंने इतने किताबों पे, उपन्यास पे समीक्षा की जी, है, वो बहुत सारी, समीक्षक के नाम से जानी जाती हैं पूरे देश हाँ, में। बहुत अच्छी समीक्षा करती हैं वो। जी जी। तो उनका उनका आप, वीडियो तो अभी नहीं आ रहा है। तो हो सकता है नेटवर्क की समस्या हो। आप आगे पूनम जी को आमंत्रित कर लें, रीना जी। जी जी। तो दूसरी हमारी अतिथि है, हमारी पटल की शोभा है पूनम जी। तो पूनम श्रीवास्तव जी के लिए 4 पंक्तियां कहती हूँ। हर मायूसी के पीछे छिपकर, हर मायूसी के पीछे छिपकर उम्मीद हौले से मुस्कुराती है। हर मायूसी के पीछे छिपकर उम्मीद हौले से मुस्कुराती है। स्याह अंधेरी रात भी तो संग चांदनी लेकर आती है। स्याह अंधेरी रात भी तो संग चांदनी लेकर आती है। तो हमारे मंच पे बहुत सारी चांदनी और बहुत सारी अच्छी बातों को लेकर आई हैं हमारे समक्ष पूनम श्रीवास्तव जी। तो आदरणीय पूनम श्रीवास्तव जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ और उनका परिचय देती हूँ 4 पंक्तियों में। तो पूनम जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदी की पीजी कॉलेज बदलापुर जौनपुर में और ये हिंदी का इनसे काफी लगाव रहा है और सतत ये हिंदी की सेवा में लगी रही है। हिंदी के बारे में कविताएं और लेख और कहानियां ये सब ये लिखती हैं और बहुत ही अच्छी लेखिका और कवित्री है। और ज्यादा लंबा न करते हुए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे बीच उपस्थित हैं। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ पूनम जी का। आप आए और हमारे मंच की शोभा सज्जा को बढ़ाएं और हम लोगों को अब काफी अच्छा आपसे कुछ सीखने मिलेगा, आपसे सुनने मिलेगा, ऐसी उम्मीद के साथ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आपका मंच पर। पूनम श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मंच को संयोजन या मंच को पूरी तरह से सजाने के लिए संयोजक महोदय को सादर अभिनंदन, सादर वंदन। सभी अभिनंदन। मंच की अध्यक्ष महोदया को
सादर वंदन। मुख्य अतिथि जी, आपकी हिंदी सेवा को देख करके मेरा मन आह्लादित हो गया। मुझे लगा कि मैं बहुत ही अच्छी जगह सच में आई हूँ। कितना सुंदर संयोजन और मानवीय मूल्यों से संपन्न हमारे संयोजक भाई, और मानवीय मूल्यों का पूरी तरह से जैसे कहा जाए कि गुणोत्तर वृद्धि कर रही है, उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही है हमारी अध्यक्ष महोदया जी। और मुख्य अतिथि जी, शान है भाषा की, साहित्य की, समाज की और कुशल संचालिका जी। आज सच में माँ सरस्वती को और कोटिशः मैं वंदन करके कहती हूँ कि माते, बहुत अच्छा मंच और बहुत बढ़िया समय हमें दिया कि कम से कम हम आप लोगों के बीच में अपनी बातें रख सकेंगे। अभिव्यक्ति जो दे वही सबसे बड़ा होता है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ कोई जल्दी देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और पुनश्च अभिवादन, पुनश्च वंदन। बहुत बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद। और कार्यक्रम को थोड़ा और आगे ले जाती हूँ और मंच पर बुलाती हूँ आदरणीय चंचल ढींगरा जी को, जो हमारे आज की अगली अतिथि है और वो हमारे लिए सरस्वती वंदना भी करेंगी। तो चंचल ढींगरा जी, आप आए, मैं आपका सादर अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। और चंचल ढींगरा जी बहुत अच्छी लेखिका है, बहुत अच्छी कवित्री हैं और ये हमारे गुप्त स्वावलंबन शब्दसार की बहुत ही एक जागरूक मेंबर है और इनकी लेखनी हमेशा चलती है। और अभी मैं आपको बताऊं, अभी हाल में हम लोगों की एक काव्य गोष्ठी हुई थी। हम लोगों ने जस्ट ऐसे ही एक फॉर्मल गोष्ठी की थी, उसमें चंचल जी ने बहुत अच्छी हास्य व्यंग्य की एक रचना सुनाई थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनकी हास्य व्यंग्य पे पकड़ बहुत अच्छी है और परिणीता जी भी शायद मेरी बात से एग्री करेंगी कि ये बहुत अच्छा लिखती हैं। हास्य व्यंग्य, खासकर हास्य व्यंग्य पे इनकी पकड़ बहुत अच्छी है और बहुत सही चोट करती हैं, हंसा हंसा के देती हैं लेकिन बहुत सही चोट करती है। और एक्यूप्रेशर की डॉक्टर भी है, ये बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो चंचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पटल पे, हार्दिक अभिनंदन। आप आए और दो शब्द कहें। सबसे पहले मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ और डॉक्टर मनोज जी को, जिन्होंने हमको यहाँ बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया, अवसर दिया, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। शुक्रगुजार हूँ इस मंच की और अपनी प्यारी दीदी परिणीता जी का, वो सबके साथ हमेशा रहती हैं। उन सब ने हम लोगों को बढ़ने के लिए बहुत हेल्प किया है, सब लोगों को। तो मैम आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार करती हूँ। बहुत आभार चंचल जी। और रीना जी का सुंदर संचालन, बहुत सुंदर आप हमेशा लगती हो मैम। आज आपका संचालन भी बहुत सुंदर लगता है। बहुत बहुत आभार चंचल जी, बहुत बहुत आभार। जनों को भी मैं, चीफ गेस्ट को भी मैं प्रणाम करती हूँ। जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पहले सरस्वती वंदना करें और साथ ही साथ सरस्वती वंदना के बाद आप अपनी काव्य पाठ भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार मनोज भैया से आज्ञा ले लूं। मनोज भैया, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? मैं सुन पा रहा हूँ और मैं आपसे 2 मिनट का केवल समय चाहूंगा। जो हमारे अतिथि पटल के उस पार उपस्थित हो चुके हैं, एक बार उनका खैर मकदम कर देता हूँ। अभी हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन कवित्री हैं, दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन संचालिका है विभा राज वैबी जी, मेरी बहुत प्यारी बहन है, वो भी जुड़ चुकी है। मेरी आदरणीय दीदी उदयपुर से डॉक्टर मधु अग्रवाल जी, बहुत अच्छी गजलकारा है, वो जुड़ चुकी है। और पटल पे आदरणीय हमारी दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी लगातार जुड़ी हुई है। भाई साविर परवेश जी, श्रुति कीर्ति अग्रवाल जी, श्रीकांत तैलन जी और ममता खरे हैं, बहन हमारी, जो कि इस पटल की जो है सह प्रायोजिका भी है और ममता की कलम से के जरिए से ये पटल हमारा जो है उसके साथ में सह प्रायोजन में चल रहा है। और बताना चाहूंगा भाई अनीस अहमद साहब दुबई से सीधे जुड़े हुए हैं, अंजनी द्विवेदी जी मुंबई से जुड़े हैं, प्रदीप मिश्रा अजनबी जी, ऋषि श्रीवास्तव जी, विद्युत प्रभा जी, आदरणीय दीदी हमारी कुसुम सिंह अविचल जी, भाई मोहन सिंह कुशवाहा जी, गणेश प्रसाद गौतम जी, आनंद भट्ट अकुल जी और प्यारी बहन भावना मौर्य गजल जी, बहुत ही अच्छी गजलकारा है, लखनऊ से सीधे जुड़ी हुई है, बसंत श्रीवास्तव जी, कमलेश सक्सेना सहज दीदी, सभी लोग जो है हमें सुन रहे हैं। और दोस्तों जिनके नाम मैं नहीं भी ले पा रहा हूँ, आप सबका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आप पटल पे आए, आपने अपना प्यार दिया, आपने हमें आशीर्वाद दिया,
इससे बड़ी सौगात हमारे लिए कुछ नहीं है दोस्तों। जो आप हमारे दिल में रहते हैं, हमने बार बार कहा है, आप हैं तो हम हैं। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये कार्यक्रम सिर्फ डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पटल पे ही नहीं, आप इस कार्यक्रम को सीधा प्रसारित देख सकते हैं नवोदय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच पे, इसको देख सकते हैं आप रंगभूमि फेसबुक मंच के जरिए से भी इस कार्यक्रम को आप सीधे देख सकते हैं। ममता की कलम से पेज पर, फेसबुक पेज पर इस कार्यक्रम को आप सीधे देख सकते हैं। बजमे साबिर फेसबुक पेज पर इस कार्यक्रम को आप सीधे देख सकते हैं। हमारे विकास दृष्टि के पेज पर, और इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं पुष्पांजलि ललित कला संस्थान का जो हमारा फेसबुक पेज है, इन सारे पटलों पर ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित हो रहा है दोस्तों। आप इनमें से किसी भी पटल पे जाके इस कार्यक्रम का लुत्फ ले सकते हैं। और दोस्तों मैं आपसे फिर वही कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, क्योंकि आज जो हमारे ये मंच सजा है बहुत सुंदर मंच है और हमारे साहित्यकारों की बात दूर तक जानी चाहिए दोस्तों। तो जल्दी से अपने उन लोगों के भी नाम ले देता हूँ जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे जो सहयोगी पटल है, हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, हमारे साथ जो सहयोगी पटल है उनमें सबसे ऊपर विकास दृष्टि लखनऊ से, काव्याश्रम डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच, रमा साहित्यिक सांस्कृतिक सामाजिक मंच, रंगभूमि पुष्पांजलि नवोदय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच, श्री सत्य संदेश एक संकल्प कानपुर से, ममता की कलम से फेसबुक पटल इंदौर से, और बजमे साबिर दिल्ली से, काव्य स्पंदन दिल्ली से, स्वावलंबन शब्दसार गुड़गांव से, सपना अपना अपना दिल्ली से, इंदौर से, और मिशन सशक्तिकरण लखनऊ से, इनके जरिए से ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है दोस्तों। ये सभी पटल हमारे सहयोगी है, इनके अथक सहयोग से, इनके अथक प्रयास से हम ये कार्यक्रम, ये हंगामा आपके बीच में मचाने में सक्षम हो सके दोस्तों। वो हंगामा जिसने आपके प्यार ने, जिस हंगामा को आपके प्यार ने, आपकी चाहतों ने, आपके आशीर्वाद ने बढ़ाया दोस्तों। फेसबुक का नंबर 1 शो, फेसबुक का नंबर 1, फेसबुक पटल पे नंबर 1 शो की का दर्जा पा चुका है हमारा हंगामा। और दोस्तों अपना प्यार यूं ही लुटाते रहे, हमारे जो प्रतिदिन साहित्यकार आते हैं उनको अपना प्यार दुलार यूं ही देते रहे दोस्तों। और इस बीच वापस चलता हूँ ज्यादा समय न लेते हुए अपनी प्यारी सी बहन, छोटी बहन जो है रीना सिन्हा जी के पास, और कहूंगा जल्दी से जल्दी जो है कार्यक्रम को आगे क्रियान्वयन करें। बहुत बहुत स्वागत रीना आपका। जी आभार भैया। तो सबसे पहले मैं बुलाती हूँ अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर चंचल ढींगरा जी। आप आए और अपनी सुंदर वाणी से आप माँ सरस्वती की वंदना करें ताकि कार्यक्रम आगे बढ़ सके। सादर अभिनंदन है चंचल जी आपका पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी। जी अब उसके बाद आप अपना काव्य पाठ भी कर सकती हैं। आप ये सुनाए हमें सरस्वती वंदना और साथ ही साथ अपना काव्य पाठ भी करें। हार्दिक स्वागत। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। लीजिए सरस्वती वंदना प्रस्तुत है। माँ सरस्वती वरदे, माँ सरस्वती वरदे, मेरे मन की मूक वीणा को, मेरे मन की मूक वीणा को तू ही तो स्वर दे। माँ सरस्वती वरदे, श्वेत वसन तुम वीणा वादिनी, ज्ञान की तुम हो अनुपम सागर, भर लूं जो मैं भाव की गागर, भर लूं जो मैं भाव की गागर, तर जाऊं मैं भव से सागर, हंस वाहिनी वर दे कर उद्धार, माँ शारदे सुन ले पुकार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा चंचल जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत वंदना की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और
और इस बीच हमारे साथ मेरी बहुत ही प्यारी बहन पूनम श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी हैं। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। वापस चलते हैं भैया रीना जी आपके पास। भैया जी मैं जी आपसे कहना चाहती हूँ कि सुरेखा जी जी ना उस नंबर से जुड़ नहीं पा रही हैं। एक नंबर मैंने आपको पर्सनल पे भेजा है, उस नंबर से उनको जोड़िए, वो रिक्वेस्ट भेज रही हैं आपको। जी 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 हाँ देख लीजिए, व्हाट्सएप पे मैंने भेज दिया आपको वो नंबर। चंचल जी, आप अपनी रचना का पाठ करें। जी चंचल जी, आप अपनी रचना सुनाए तब तक हम लोगों को। तकनीकी दुनिया है ना, कभी कभी कुछ गड़बड़ियां हो जाती है। हाँ, तब तक वो जुड़ जाएंगी, कोई बात हाँ, तब नहीं तक है, वो जुड़ करते रही है, हैं। आप तब तक अपनी रचना का पाठ करें। जी आप आप सभी के समक्ष अपनी 2 पंक्तियां रखती हूँ। बेरंग सी दुनिया न जाने कितने रंग दिखाएगी। बेरंग सी दुनिया न जाने कितने रंग दिखाएगी। एक दिन यूं ही सबके हाथों से फिसल जाएगी। एक दिन यूं ही सबके हाथों से फिसल जाएगी। आपको एक 2 लाइन्स आपके समक्ष और रखती हूँ। हम तो दिल जले हैं एक जमाने से। हम तो दिल जले हैं एक जमाने से। पानी और आग को पहचानने का हुनर रखते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप तक रीना जी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज एकदम स्पष्ट आ रही है। अपनी रचना आपके समक्ष रखती हूँ। जी जी, स्वागत स्वागत। मेरी रचना का शीर्षक है नारी। स्वागत। बैठी हो क्यों घुटनों में सिर रखकर। बैठी हो क्यों घुटनों में सिर रखकर। व्यर्थ चिंतन में अपना सरस्व खोती हो क्यों। व्यर्थ चिंतन में अपना सरस्व खोती हो क्यों। सर्जन की जब शक्ति तुम में तुमसे ही नर का जीवन। अंकुर तुम में ही फूटे। तुम हो नवजीवन का आधार। तुम हो नवजीवन का आधार। तब क्यों चिंता करती निराधार। तब क्यों चिंता करती निराधार। तुमसे ही जीवन का मेला। तुमसे ही रंगीन ये रेला। तुमसे ही जीवन का मेला। तुमसे ये रंगीन ये रेला। तुमसे है बसंत ये सारे। तुम बिन ये प्राण अधूरे। शक्ति स्वयं की पहचानो तुम। यूं ना सबसे हारो तुम। शक्ति स्वयं की पहचानो तुम। यूं ना सबसे हारो तुम। इसके साथ अपनी इस रचना को विराम देती हूँ। बहुत और बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बहुत कविता सुंदर चंचल रचना जी। चंचल जी। बहुत अच्छा आपका काव्य पाठ नारी के बारे में चंचल जी बोला, बहुत अच्छी। मैं चाहूंगा एक हास्य की रचना हो जाए और हमारे आदरणीय भाई सोहनलाल शर्मा प्रेम जी भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। मैं चाहूंगा आपके बारे में सुना है, आप हास्य पढ़ती हैं, एक हास्य की रचना हो जाए। जी जी बिल्कुल चंचल जी, स्वागत है देखिए चंचल जी। फरमाइश आ गई। जी आपकी छोटी हास्य की सी गूंज एक हास्य यहाँ की से रचना। जरूर सुनाई पड़नी चाहिए। जी जी हास्य बिल्कुल। व्यंग्य की। आपको एक हास्य की रचना सुनाती हूँ। जी जी स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत। शीर्षक है सबला। सबला मीन्स वुमन एम्पावर्ड। और मैंने जी इसको सब और डैश ला करके डिफरेंट मीनिंग निकाल लिया। देखिए सुनिए। सब ला, सब दे दे। स्वागत बहुत खूब, स्वागत है। स्वागत। यानी कि सब दे दे। पहले थी मैं अबला करता था तू शोषण। पहले थी मैं अबला करता था तू शोषण। करती थी मैं रुदन
पर अब हूं मैं सबला, पर अब हूं मैं सबला, सबला मतलब सबला, जितना भी सैलरी है अभी सब चाहिए, जो भी सब कुछ है सब कुछ चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी बहुत 2 खूब, लाइन। बहुत खूब। दिन बीते बहुत, अगली पंक्ति आपके समक्ष रख रही हूँ मनोज जी, आपका आशीर्वाद चाहूंगी। स्वागत स्वागत। दिन बीते बहुत, नहीं चखा मैंने गोलगप्पे चाट पकौड़ी का स्वाद, झूठ मूठ में क्यों रोता है चलता नहीं व्यापार, झूठ मूठ में क्यों रोता है चलता नहीं व्यापार, अब यूं ही उलझेगा अब ये मसला, अब नहीं सबला, सबला मतलब सबला। बहुत और बढ़िया, अगली बहुत बढ़िया। पंक्ति आपके समक्ष रख रही हूँ। दिन रात की भागा दौड़ी, दिन रात की भागा दौड़ी, कहीं है बच्चे कहीं तुम्हारी माँ निगोड़ी, हरदम बकबक करती रहती, सांसें लंबी लेती रहती, कहती हूँ ले दो एक एसी, कहती हूँ ले दो एक एसी, भाई थोड़ा पुण्य कमा लो, कम से कम अपनी माँ को तो मरने से बचा लो, कम से बहुत कम बढ़िया, अपनी माँ को तो मरने से बचा लो, जेब बहुत बढ़िया। तुम्हारी मोटी मोटी बातें मेरी सच्ची सोची, जेब तुम्हारी मोटी मोटी बातें मेरी सच्ची सोची, चाहिए मुझको भी एक एसी, चाहिए मुझको भी एक एसी, मैं गर्मी में क्यों मर जाऊं, मैं गर्मी में क्यों मर जाऊं, बेवजह क्यों नीर बहाऊं, अब नहीं बजने दूंगी अब मैं अपना तबला, अब नहीं हूं मैं अबला, अब हूं मैं सबला, सबला मतलब सबला। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर संदेश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस बीच में कहना आया। चाहूंगा हमारे साथ आदरणीय भैया सुरेंद्र कुमार सागर जी जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छे गजलकार हैं, रचनाकार हैं। और प्यारी बहन शोभा सतीश पाठक जी जुड़ चुकी हैं। भाई जयप्रकाश मुंशी राम जी जुड़ चुके हैं। और बाकी तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं अपना प्यार और आशीर्वाद अपना दे रहे हैं लगातार मंच को, आप सबका जो है मंच ऋणी है। और रेखा भारती जी जुड़ चुकी है। आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और पटल पे जितने भी लोग हमें अपने आशीर्वाद से नवाज रहे हैं, आप सबका मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों, कि आपकी वजह से हमारा ये कार्यक्रम फेसबुक का नंबर 1 शो बना हुआ है। और दोस्तों अपने ये दुआएं यूं ही देते रहिए, अपनी दुआओं से ऐसे ही नवाजते रहिए दोस्तों। और वापस चलते हैं हमारे आगे। कार्यक्रम को शेयर भी करते जाने का आग्रह करूंगी सभी दर्शकों से कि शेयर भी करें हमारे कार्यक्रम को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो अगली इन्हीं पंक्ति। बातों के चंचल जी, साथ आप म्यूट हो गई हैं चंचल जी। नहीं मैं म्यूट नहीं हूं मैम, अगली पंक्तियां रखूं आपके समक्ष, ये पूछा था। हाँ हाँ बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। जी जी। आया करवा चौथ का त्योहार, आया करवा चौथ का त्योहार, बातों में उसके बड़ा प्यार, आया करवा चौथ का त्योहार, बातों में उसके बड़ा प्यार, नई साड़ी का मारा तीर, नई साड़ी का मारा तीर, तीर लगा हृदय को चीर, तीर लगा हृदय को चीर, बोला बहुत बढ़िया। बोला थोड़ा एडजस्ट कर लो, मैंने रूस कर कहा साल में आता एक त्योहार, उसमें इतनी मारम मार, सारा दिन मैं खटती रहती, बिन पैंदे सी बजती रहती, सारा दिन मैं खटती रहती, बिन पैंदे सी बजती रहती, कहाँ जाती है सारी तनख्वाह, क्या उसमें मेरा कुछ हक नहीं बनता, अब कुछ भी हो जाए नहीं चलता ऐसे ये रेला, अब नहीं हूं मैं अबला, अब हूं मैं सबला, सबला मतलब सबला। और इसी रचना की बहुत अंतिम बढ़िया। पंक्ति आपके समक्ष रखती हूँ। बहुत अच्छा। पिक्चर देखे कुछ माह बीते, पिक्चर देखे कुछ माह बीते, नहीं गई तुम संग सैर सपाटा, देखो कितनी हूं कुमलाई, देख के मुझको ना दया तुम्हें आई, सारा दिन मैं खटती रहती, बिन पैंदे सी बजती रहती, ना मानूंगी तुम्हारी एक, मेरे वक्त ही खाली रहते माँ बहनों को हंस के देते, मेरे वक्त ही खाली रहते माँ बहनों को हंस के देते,
अब ना कम से काम ये चाले, अब ना कम से काम ये चाले, अब नहीं हूं मैं अबला, अब हूं मैं सबला, सबला मतलब सबला। इसके साथ ही बहुत अपनी बढ़िया, वाणी को बहुत यहाँ बढ़िया। विराम देती हूँ। बहुत खूब चंचल जी, चंचल बहुत जी खूब। बहुत एक नए बढ़िया। पक्ष को आपने उजागर किया नारी के, क्योंकि अब बहुत बहुत हर धन्यवाद रिना जी। पीड़ित और और अबला बनकर बहुत रहने से खूब, काम बहुत नहीं खूब। चलेगा। और बहुत सब खूब। को और बेटा आपने इस बीच बहुत अच्छे इस ढंग बीच से बताना प्रस्तुत चाहूंगा किया। भैया जी, आप सबके रीना कमेंट्स भी इस बीच ले लें बीच बीच में। मनोज रीना भैया इस आप बीच बताना कमेंट्स चाहूंगा ले लें। जी जी, रीना रीना बताना चाहूंगा हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी बहन मुंबई से ऋचा सिन्हा जी जुड़ चुकी है, और मेरी प्यारी बेटी स्वागत है ऋचा मीनाक्षी जी। अग्रवाल जुड़ चुकी है, जो कि इस पटल की जो है एडमिन भी है। वो भी अपने दुआओं से आप सबको नवाज रही है, वो भी इस पे आ चुकी है हमारे साथ, अपने जो है कमेंट समय दे रही है। और बाकी तो जो शिखा गर्ग हमारी बहुत ही प्यारी बहन, बहुत अच्छी रचनाकार है, सीधे उरई से जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है। और बहन ऋषि श्रीवास्तव जी, उनकी उपस्थिति लगातार बनी हुई है। भाई सोहनलाल शर्मा जी, आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी, और उसके अलावा जितने भी लोग पटल से जुड़े हैं, हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं दोस्तों, मैं सबका जो है शुक्रगुजार हूँ, सबका जो है बहुत बहुत आभार हूँ। आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी लगातार अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए हुए हैं। मधु अग्रवाल जी जो है दीदी लगातार जुड़ी है हमारे साथ, और पटल पे जुड़े हर हर साहित्यकार का, हर जो है हमारे श्रोतागण का मैं दिल से खैर मकदम करता हूँ, दिल से शुक्रगुजार हूँ दोस्तों, कि आप हमारे कार्यक्रम को जो है देखते हैं, नवाजते हैं अपनी दुआओं से। ये प्यार यूं ही बनाए रहे दोस्तों। और वापस चलता हूँ रीना के पास। जी, तो कार्यक्रम को आगे ले चलती हूँ, एक कदम और आगे बढ़ाकर मैं पूनम श्रीवास्तव जी, जो हमारी विशिष्ट अतिथि हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ अपने काव्य पाठ के लिए। तो पूनम जी, पूनम श्रीवास्तव जी, आप आए आदरणीय। आपका बहुत बहुत स्वागत है पटल पर। अपनी रचनाओं से हम लोगों को अभिभूत करें। अभिनंदन आपका। बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद पूनम जी। कुशल संचालिका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। आप सभी मंचस्थ गरिमामयी आपकी उपस्थिति से हमारा मनोबल बढ़ रहा है, और बहुत ही सुंदर महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हम सभी भारतीय हैं और 26 जनवरी आने वाली है, तो कम से कम ये आह्लाद का विषय हर किसी भारतीय के अंतस में जगता है कि हमारा देश सबसे पहले है, उसके बाद कुछ और है। और इसलिए हृदय से सभी को एक बार गौरवपूर्ण गरिमामयी उपस्थिति को जय हिंद। फिर हम अपनी बात शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है राष्ट्रीय भावना। कविता का शीर्षक है राष्ट्रीय भावना। तो जीवन का गीत है ही, लेकिन मानव अगर इसमें ऐतिहासिक नयापन स्वीकार कर ले तो हमारा देश पूरी तरह से उसका जीवन ही संगीत हो जाए। इसलिए इस संगीतमय वातावरण को कायम रखने के लिए, स्थायी बनाने के लिए हमको, आपको, हम सभी को ऐतिहासिक नयापन स्वीकार करने की आवश्यकता है। आप सभी को वंदन करते हुए मैं कविता की शुरुआत करती हूँ इतिहास और वर्तमान से। इतिहास के आंसू तब सूखेंगे, इतिहास के आंसू तब सूखेंगे, खुश होंगे तब संत महामना। इतिहास के आंसू तब सूखेंगे, खुश होंगे तब संत महामना, जब हर हिंदुस्तानी के हृदय में होगी अमीय रस राष्ट्रीय भावना। जब हर हिंदुस्तानी के हृदय में होगी अमीय रस राष्ट्रीय भावना। यह भावना गर हुई प्रबल तो, यह भावना गर हुई प्रबल तो राष्ट्रहित व्यवहार होगा। यह भावना यदि हुई प्रबल तो राष्ट्रहित व्यवहार होगा। शतशः वचन यह सत्य है, आनंद का अंबार होगा। शत शत वचन यह सत्य है, आनंद का अंबार होगा। राष्ट्र के हित सोचना, राष्ट्र के हित सोचना, अभिव्यक्ति करना कर्म होगा। राष्ट्र के हित सोचना, अभिव्यक्ति करना कर्म होगा। राष्ट्र के लिए जीना हर हिंदुस्तानी का धर्म होगा। राष्ट्र के ही लिए जीना हर हिंदुस्तानी का धर्म होगा। इसलिए गहन आस्था, अटूट श्रद्धा का प्रतीक भारत बना। इसलिए गहन आस्था, अटूट श्रद्धा का प्रतीक भारत बना। इतिहास के आंसू तब सूखेंगे, तब खुश होंगे संत महामना। इतिहास के आंसू तब सूखेंगे, तब होंगे खुश संत महामना। तेजस्वी मनस्वी हो हिंदुस्तानी, तब हर्षित भारतवर्ष हो। वर्तमान का हिंदुस्तानी कैसा हो? वर्तमान का हिंदुस्तानी तेजस्वी हो, मनस्वी हो, तब
हिंदुस्तानी हो तभी हर्षित भारतवर्ष हो। त्याग का संकल्प ले, क्या ले? त्याग का संकल्प ले तब देश का उत्कर्ष हो। त्याग का संकल्प ले तब देश का उत्कर्ष हो। आचरण में दिवा सा तेज हो, आचरण में दिवा सा तेज हो, चरित में अनल सा ताप हो। आचरण में दिवा सा तेज हो, चरित में अनल सा ताप हो। व्यक्तित्व में महनीयता हो, सार्थक समर्थ वह आप हो। व्यक्तित्व में महनीयता हो, सार्थक समर्थ वह आप हो। भटको न अपने राष्ट्र धर्म से, भटको ना अपने राष्ट्र धर्म से, महान व्यक्तित्वों का मानो कहना। हम देखते हैं पश्चिमी सभ्यता हमारे आसपास घूमती है, लेकिन नहीं, भक्तो ना, भटको मत अपने राष्ट्र धर्म से, महान व्यक्तित्व का मानो कहना। इतिहास के आंसू तब सूखेंगे, खुश होंगे तब संत महामना। हृदय से मंथन कर महसूस करो, भारत माँ की कराह है। हृदय से मंथन करके महसूस करो, भारत माँ की कराह है। पश्चिमी अंधानुकरण में हिंदुस्तानी किस राह है? पश्चिमी अंधानुकरण में हिंदुस्तानी किस राह है? जर्रे जर्रे में विद्यमान, जर्रे जर्रे में विद्यमान, आजाद भगत सिंह आदि महान। जर्रे जर्रे में विद्यमान, आजाद भगत सिंह आदि महान। उनके मौन से निकली ध्वनि को अब नहीं करो अनसुना, उनके मौन से निकली हुई ध्वनि को अब नहीं करो अनसुना। कुछ ऐसा करो जतन जिससे होवे प्रबल राष्ट्रीय भावना, कुछ ऐसा करो जतन जिससे होवे प्रबल राष्ट्रीय भावना। इतिहास के आंसू तब सूखेंगे, खुश होंगे तब संत महामना। जब हर हिंदुस्तानी के हृदय में होगी अमीरस राष्ट्रीय भावना, होगी अमीरस राष्ट्रीय भावना। समस्त शहीदों को सादर वंदन करते हुए मैं आप सभी को पुनश्च जय हिंद करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत बढ़िया पूनम जी, आपने तो पूरा गणतंत्र दिवस का जोश भर दिया सब में। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी रचना है। जैसे कि दिवस का ही अवसर है। बिल्कुल आदरणीय दीदी पूनम जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और वास्तव में पूरे जज्बे के साथ आपने अपनी रचना को पढ़ा। बहुत बहुत आभार आपका। और वास्तव में मेरा तो एक चिर परिचित अंदाज है, मेरे अंदाज से सभी वाकिफ है कि मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत और अपने कार्यक्रम का अंत भी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम से ही करता हूँ। मेरा कोई भी कार्यक्रम हो, मेरे पहले नमन रहता है। आपका यह आयोजन ही राष्ट्रभाषा के उत्थान में सहयोग दे रहा है, और आपका यह आयोजन मैं साधना समझ रही हूँ, तब समझ रही हूँ, और बहुत हृदय से जुड़ी हुई हूँ। और प्रणीता बहन को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने सुंदर कार्यक्रम में उन्होंने हमें सहभागिता करने के लिए अवसर दिया, और आपने हमें स्थान दिया, बोलने के लिए अवसर दिया। आपको सादर वंदन में श्रद्धावनत होकर प्रणाम करती हूँ। सभी को जय हिंद। जी आपको बताना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम मेरा अकेले का नहीं है। इस कार्यक्रम में मेरी पूरी टीम लगी हुई है। जो टीम हंगामा है, वो टीम हंगामा इस कार्यक्रम के पीछे जुड़ के पूरा अनवरत प्रयास से ये जो है हंगामा आप तक पहुंचता है। इसके पीछे मेरी पूरी टीम है। मैंने आपको आरंभ में ही अपनी टीम से अवगत कराया था। हमारी टीम के कुछ सदस्य इस वक्त पटल के अंदर भी हैं, कुछ सदस्य हमारे पटल के बाहर भी हैं। और बताना चाहूंगा इस वक्त जो हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं, मेरी प्यारी बहन सीमा श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी हैं, कृष्णा सक्सेना लाला जी जुड़ चुकी हैं, बहन पूजा खत्री जी जुड़ चुकी हैं, और भाई रामजी लाल सिंह जी जुड़ चुके हैं। और फिर आपको एक बार बताना चाहूंगा कि जो हमारी टीम के सदस्य हैं, थोड़ा समय मिल रहा है तो उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा। मेरी प्यारी सी बहन प्रणीता सिन्हा जी नजर ही आ रही है मंच पर। वो हमारी जो क्रिएटिव टीम जो हमारी बनी हुई है हंगामा के लिए, उस क्रिएटिव टीम की जो है बहुत ही अहम मेंबर है। और पटल के पीछे जो हमारे भाई पंकज श्रीवास्तव जी हैं, पंकज कुमार खरे जी जो है बड़ी बखूबी अपने कार्य को अंजाम देते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का बड़ा बखूबी वहन करते हैं। पटल के पीछे रह के जो है सारे श्रोताओं का, साहित्यकारों का खैर मकदम वो करते रहते हैं। इस हंगामा 2022 के वो प्रमुख कार्यक्रम मैं एक वाक्य और कहना चाहूंगी आदरणीय कि एक राष्ट्रगान, एक राष्ट्रगीत, एक राष्ट्र हो गया है। अब एक राष्ट्रभाषा के उत्थान में आपका बड़ा सुंदर सहयोग है। यही इसीलिए आप सादर वंदन बार बार कर रही हो कि राष्ट्रभाषा के उत्थान विस्तार में जितना सुंदर आप सभी का सहयोग है, जितना वंदन किया जाए उतना कम है। बस ईश्वर आपको ऐसी ही ऊर्जा आप सभी को दे कि आप निरंतर इसमें लगे रहे, और पीछे पीछे हम भी खड़े मिलेंगे जहां जहां बुलाएंगे। जी हमेशा स्वागत रहेगा पटल पर। जी
और बताना चाहूंगा इसमें हमारे साथ इसके अलावा हमारे भाई साबिर परवेज जी, बहन ममता खरे जी, सीमा श्रीवास्तव जी, बहन ऋचा सिन्हा जी, भाई हमारे महेश अस्थाना प्रकाश जी, दीदी कुसुम सिंह अविचल जी और अलका श्री मिश्रा जी, काव्य स्पंदन पटल से आप सबका भी बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है। इस जो खासकर आप सबके जो अथक प्रयास और अथक सहयोग से ये सार्थक हुआ कि मैं इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर पाया, इतना बड़ा मंच में सजा पाया और लोगों तक ये कार्यक्रम में पहुंचा पा रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत जो है आभार है। आप इसी तरह से अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और वापस चलता हूँ अपनी जो है प्यारी बहन रीना सिन्हा जी के पास। बहुत बहुत स्वागत रीना जी। तो कार्यक्रम को एक कदम और आगे ले चलती हूँ। तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारी मुख्य अतिथि को, जिनका नाम सुरेखा शर्मा जी है। तो आदरणीय सुरेखा शर्मा जी, आपका पटेल पे बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपका, आमंत्रित करती हूँ आपको, आप आए और अपनी सुंदर सुंदर रचनाओं और काव्य पाठ से हमें अभिभूत करें। बहुत बहुत स्वागत आपका सुरेखा जी पटल पर। मैं भी कहना चाहती हूँ कि सुरेखा दीदी को मैं कैसे कहूँ, मेरी मार्गदर्शक, मेरी प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने मुझे जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद की है, बहुत दिशा दिखाई है। आज भले ही मैं अध्यक्ष पद पे हूँ, लेकिन मेरे लिए तो वो हमेशा पूजनीय है, आदरणीय है। बहुत स्वागत है दीदी। बहुत अच्छी बात कही आपने परिणीता जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। स्वागत है सुरेखा जी। पहले तो माँ शारदा के चरणों में वंदना करती हूँ। आवाज आ रही है? हाँ जी जी बिल्कुल आ रही है। तो अपने हाँ जी दीदी, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है दीदी। आवाज आ रही है? हाँ जी अभी बीच बीच में रुक जा रही थी। सबसे पहले तो माँ शारदा के चरणों में नमन। और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, गुमनाम लखनवी जी को मैं अभिवादन। आवाज नहीं आ रही? बीच बीच में आवाज रुक रही है दीदी। हाँ बोलिए बोलिए। मेरे ख्याल से उनका नेटवर्क फिर प्रॉब्लम कर रहा है। रीना जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाती रहे, क्योंकि समय बहुत तेज गति से भाग रहा है। दीदी अगर जुड़ती है तो उनको हम वापस जोड़ लेंगे, फिर उनका भी सुनते हैं। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी, तो नेक्स्ट मैं आपको ही बुला लेती हूँ पटल पर। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, आपको ही आमंत्रित करती हूँ पटल पर। आप इस पटल के संस्थापक ही नहीं, आपने इस पटल को के सभी रत्नों को एक एक कर लड़ी में पिरोया है और इतनी सुंदर माला गुथी है। तो आप आए पटल पर और अपने विचार रखें और अपनी रचनाएं या जो भी आप सुनाना चाहें। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पटल पर उपस्थित सभी गुणीजनों की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। बहुत स्वागत है मनोज भैया। लगता है मुझे नेटवर्क की कुछ समस्या आ रही है। भैया का भी वीडियो रुक गया है। हाँ वीडियो रुक गया है। ठीक है, थोड़ा देख लेती हूँ, नहीं तो फिर आगे नहीं तो आधा 1 मिनट रुक जाइए, देख लीजिए रीना जी, नहीं तो हाँ जी आ गया। जी स्वागत। एक्चुअली लाइट चली गई है, लाइट जाने की वजह से वाईफाई बंद हो गया था, थोड़ा सा व्यवधान आया बीच में। अच्छा। जी जी, इन्वर्टर पे है हम लोग इस समय। जी कोई बात नहीं, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, आपका वीडियो भी बिल्कुल साफ है। पहली चीज तो ये कहना चाहूंगा कि वास्तव में जो कार्यक्रम आप लोगों ने सजाया है, आज का जो मंच रीना ने सजाया है, आज के मंच की जिम्मेदारी रीना के ऊपर थी। रीना ने आज बहुत ही सुंदर सा मंच सजाया। तो पहले तो मैं रीना को आज बहुत बहुत जो है धन्यवाद करना चाहूंगा, रीना को आभार करना चाहूंगा कि रीना ने आज इतना सुंदर मंच और उससे भी ज्यादा सुंदर संचालन
उससे भी ज्यादा सुंदर संचालन। मंच तो सुंदर है ही, जी, और जब बहुत मंच आभार आपका सुंदर भैया, होता है, बहुत आभार। और जब मंच सुंदर होता है तो संचालन अपने आप सुंदर हो जाता है। जी जी, इतने उसमें अच्छे जो है गुणीजन उपस्थित रहेंगे तो मंच ऐसे ही और चमक उठेगा। जी जी, और मैं ये कहूंगा कि दीदी सुरेखा जी हमारे बीच आ चुकी है, तो हम एक बार उनको क्यों ना सुन ले। जी दीदी, स्वागत है आपका, आप रचना हाँ पढ़े बिल्कुल अपनी। बिल्कुल। जी बिल्कुल। सुरेखा जी, सुरेखा जी आपका स्वागत है। सुरेखा जी, आवाज सुरेखा जी नहीं। रचना पढ़े हाँ अपनी। हाँ हाँ हाँ। आवाज जी आ रही है? मैं हेडफोन ठीक नहीं है जी जी, आ रही आप हाँ आ आवाज रही आ है रही है? दीदी। आ रही है, आ हाँ रही है। हाँ आ रही है। सबसे पहले मैं ओके, माँ शारदा के चरणों में वंदन करती हूँ और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी जी को मैं इतना नमन करती हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर इतना सुंदर मंच सजाया। 2022 की शुरुआत इतनी अच्छी तरह से की कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हमारे ये 2 साल कितनी मासूमियत से गुजर रहे थे। वो चिकित्सक होते हुए उन्होंने साहित्यकारों की, कवियों की एक दुखती हुई अंदर पीड़ा को महसूस किया और उन्होंने यहाँ पर सभी को एकत्र किया। वास्तव में ही वो बधाई के पात्र हैं। और मैं अपनी छोटी बहन परिणीता सिन्हा जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि इतना आगे बढ़े, कि इतनी मदानी और हंसी, उनकी प्यारी हंसी की मैं इतनी कायल हूँ कि वो एक मन को झंकृत कर देती है। तो मैं यहाँ पर आज के संचालिका का भी अभिवादन करती हूँ और मैं अपने सभी यहाँ पर जो भी इतना अच्छा सम्मानित मंच है सभी का अभिवादन करते हुए माँ वीणा के लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ, 2 लाइनें प्रस्तुत करती हूँ। जी स्वागत, स्वागत है दीदी। स्वागत। नमन करो नित माति शारदे, तन मन वास करो मेरे, वाचा वाणी वीणा वादिनी, हंस वाहिनी नाम तेरे। तो मैं अपनी छोटी सा है ना तो करना चाहती हूँ। एक बच्चे के स्वागत मन है। की व्यथा कि एक बच्चा क्या सोचता है। खुशियों में माँ, खुशियों में बहुत साथ दे जाएंगे। इस कविता का शीर्षक है माँ। खुशियों जी में स्वागत। बहुत साथ दे जाएंगे, दुख में बस माँ के हाथ ही रह जाएंगे। जो बोलते सुंदर। हैं अपना तुझे हर वक्त, जो बोलते हैं अपना तुझे हर वक्त, ऐसे लोग अकेले में कहीं खो जाएंगे। आएगा बहुत बढ़िया। याद तुझे हर लम्हा, आएगा याद तुझे हर लम्हा, बीती हुई महफिलों का। जो महफिल में आए थे वो अगली महफिल में ही आएंगे। अकेला बैठा, अकेला बैठ तब पूछना खुद से, अकेला बैठेगा जब तब पूछना खुद से कि क्या पाया किसी का भला करके। जिनकी भलाई करी थी तूने वो कहीं नजर नहीं आएंगे। खुद को टूटा हुआ जब समझेगा आधी रात में, खुद को टूटा हुआ समझेगा आधी रात में, तब माँ के हाथ ही तेरे कमरे का दरवाजा आएंगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मार्मिक। तो इतना इतना कर माँ के दिल को कर सके तो इतना कर कि माँ के दिल को सच दिल समझने कोई भूल
आएंगे। जितने भी करने का दावा करते थे, जितने भी तुझे प्यार करने का दावा करते हैं, एक एक करके सब खिसक जाएंगे। बहुत बढ़िया, आंसू बहुत मत यथार्थ। निकालना भूल से भी तुम, आंसू मत निकालना भूल से भी तुम, क्योंकि तेरे आंसू निकले तो तेरी माँ के भी निकल आएंगे, तेरी माँ के भी निकल आएंगे। बहुत बढ़िया, तो ये बहुत मेरी बढ़िया। कविता थी। बहुत सुंदर। मैं एक छोटा सा गीत और बिल्कुल। प्रस्तुत करना चाहूंगी। बिल्कुल, जी स्वागत है बिल्कुल दीदी। स्वागत। मेरे गीत का मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करूं। तो मेरी गीत का शीर्षक है मोम सा मन। स्वागत है दीदी। स्वागत। मोम सा मन। अब प्रिय मन आप बिन हर दिवस जलने लगा है। अब प्रिय मन आप बिन हर दिवस जलने लगा है। रात का गहरा अंधेरा अब मुझे डसने लगा है। अब पिए मन आप बिन हर दिवस जलने लगा है। वाह। इस अंधेरी जिंदगी में दीप की लो, अब बनो तुम। तेरी की लो बनो तुम ना ये मोम सा मन, तुम बिना ये मोम सा मन बिन जले गलने लगा है। अब प्रिय मन आप बिन हर दिवस जलने लगा है। यादों का ऐसा बवंडर सा उड़ा है जिंदगी में, यादों का ऐसा बवंडर सा उठा है जिंदगी में। दो गम का एक तूफान हर दिशा चलने लगा है। रात का गहरा अंधेरा अब मुझे डसने लगा है। क्या पढ़ूं मैं उस प्रणय के ग्रंथ को, तुम ही बताओ। क्या पढ़ूं मैं उस प्रणय के ग्रंथ को, तुम ही बताओ। प्रीत के इतिहास पर जो धूल सी मलने लगा है। रात का गहरा अंधेरा अब मुझे डसने लगा है। अब पिए मन आप बिन हर दिवस जलने लगा है। बहुत बढ़िया, बहुत रचना भी उतनी ही मार्मिक और गीत भी हंगामा बहुत मन, गहरे। जो एक बहुत टीम, मधुर पूरी गीत। टीम का हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरे मंच चल
पता नहीं आज नेटवर्क ठीक नहीं था तो इसलिए नहीं पता आवाज के आई। मैं नहीं आवाज आई, संयोजक आपकी रचना डॉक्टर को मनोज पूरी तरह अग्रवाल सुना जी का हमने। हृदय से आभार करती हूँ। और अब उनको गुमनाम नहीं, मैं कहती हूँ प्रख्यात, गुमनाम की जगह बिल्कुल। उनका नाम एकदम प्रख्यात हो गया हंगामा कार्यक्रम से। हाँ जी, प्रख्यात लखनवी तो कह मैं देंगे, ठीक है। बहुत बहुत आभारी हूँ। इसलिए डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी गुमनाम नहीं, प्रख्यात लखनवी भी है। प्रख्यात लखनवी भी, ये उपनाम गुमनाम नहीं। बिल्कुल, अब अगला मंच जब सजेगा तो भैया मैं आप प्रख्यात सभी का लखनवी बहुत माने जाएंगे। बहुत धन्यवाद करती हूँ, तो आपने मुझे इस मंच पर स्थान दिया। जी, बहुत तो बहुत कार्यक्रम आभार को आगे ले आपके चलती हूँ। प्यार का, आपके इतने हाँ। प्यार का, आपके स्नेह का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इतना स्नेह दिया और आपने जो है मतलब इतना जो है प्यार दिया और इतना आपका आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत आभारी हूँ और अपने सभी साहित्य गणों का, साहित्यकार गणों का, उनका सबका आभारी हूँ जिनका प्यार हमें प्रतिदिन मिलता है, जो पटल के उस पार से अपनी मोहब्बतें देते हैं प्रतिदिन। तो कहना चाहूंगा कि इस बीच हमारे साथ जो है आदरणीय डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मैम जी जुड़ चुके हैं, मेरी प्यारी बहन अलका मिश्रा जी जुड़ चुकी है, काव्य स्पंदन पटल की जो है संस्थापिका है, संचालिका है, जिनकी जो हमारे इस कार्यक्रम में सह प्रायोजक है हमारे काव्य स्पंदन, और भाई राजीव वर्मा वत्सल जी जुड़ चुके हैं, और आदरणीय डॉक्टर शोभा वाजपेयी दीदी हमारी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। और दोस्तों जितने भी लोग पटल पे पहले से उपस्थित हैं, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आपकी दुआएं लगातार मिल रही है। आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम जी बड़े भैया लगातार जो है मंच जो है 2:30 बजते बजते जो है आदरणीय बड़े भैया जो उपस्थित हो जाते हैं मंच पे और आशीर्वाद से नवाजते हैं प्रतिदिन। सीमा श्रीवास्तव मेरी प्यारी बहन प्रतिदिन अपना समय देती है पटल को, बहुत बहुत आभारी। और जितने भी लोग इस पटल से जुड़ के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके नाम अभी नहीं आ पा रहे हैं, और हमारी बहुत ही जो है अजीज कहना चाहिए कि एक कहावत कहना चाहूंगा, मेरी साली साहिबा राधा अग्रवाल जी जो है वो जुड़ी हुई है पटल पे। कहावत भी है कि बीवी जो रूठे तो याद आती है साली, तो हमारी साली साहिबा भी जुड़ी हुई है। बहुत बहुत आभार है, सुन रही है इस वक्त। तो और बाकी सभी का, हमारे जितने भी पटल पर उपस्थित है, सबका बहुत बहुत आभार, सबका स्वागत, बंधन। और वापस चलता हूँ प्यारी सी जो है अपनी बहन रीना के पास। जी रीना। जी जी, कार्यक्रम को आगे ले चलती हूँ। और सभी दर्शकों का, जैसे कि मनोज भैया ने बहुत आभार व्यक्त किया है, मैं भी आभार व्यक्त करती हूँ। कोई भी कार्यक्रम देखिए बिना दर्शकों के तो पूरा हो ही नहीं सकता, चाहे कितना भी सुंदर मंच सजा ले, कितना भी सुंदर काव्य पाठ कर ले, लेकिन दर्शकों की का जो सहयोग रहता है, उनका जो पेशेंस रहता है, उसकी तो कदर करनी ही चाहिए। तो बहुत बहुत आभार सभी दर्शकों का और सभी श्रोताओं का, हम लोगों को सुनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ फिर से डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी को। आप आए मंच पर और कार्यक्रम के को आगे ले चले, थोड़ा और आगे। बहुत बहुत आभार बेटा। हालांकि समय तो अपनी गति से भाग रहा है, लेकिन कल का जब मंच सजा था, हालांकि मैं अपनी एक बहुत ही हमारी जो है समर्पित रचना है महिला सशक्तिकरण को, उसको मैं पहले भी मंच से पढ़ चुका हूँ, लेकिन कल मेरे पास एक निवेदन आया था, और कल हमारी प्यारी बहन जो है श्रुत कीर्ति अग्रवाल जी ने भी निवेदन किया था कि मैं उस रचना को पढ़ूं, लेकिन समय की पाबंदी की वजह से मैंने कहा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन चलिए आज हम वो रचना आप सबके सामने रख दो। आज एक बार फिर महिला सशक्तिकरण है हमारे साथ, तो जो है वो रचना रख देता हूँ। थोड़ा सा कुछ गला भी, चलिए बिना किसी भूमिका के रचना रख रहा हूँ, सबको समर्पित है, मेरी प्यारी बहनों को, पूरे महिला सशक्तिकरण को रचना समर्पित है, ध्यान दीजिएगा। हम की चाहतों की प्रेम की झनकार है औरत, हम की चाहतों की प्रेम की झनकार है औरत, दिलों के छेड़ दे जो तार वही दिलों के छेड़ दे जो तार वही फनकार है औरत, हम की चाहतों की प्रेम की झनकार है औरत। और देखिएगा किस रूप में जो है मैंने
यह वर्णन किया है कि कभी काली, कभी दुर्गा, कभी झंझार है औरत। झंझार कहते हैं आग को। अगर वक्त बढ़ता है तो हमारी जो महिलाएं हैं वो आग भी बन जाती है। अगर वो शीतल छाया है तो जरूरत पड़ने पे वो जो है आग भी बन जाती है। जो हमारी माँ दुर्गा है वो शक्ति का स्वरूप है, जस्ट ज्वाला माई कहते हैं उन्हें भी। तो इसी में कहा है कभी काली, कभी दुर्गा, कभी झंझार है औरत। जालिमों को जो थर्रा दे वही हुंकार है औरत। माँ की चाहतों की, प्रेम की झनकार है औरत। और बंद देखिएगा कि औरत को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है। इसके पीछे भी एक रीजन है, एक इसके पीछे भी कहानी है। क्यों? वो वीरों की तू जननी है, वो वीरों की तू जननी है, बड़ी दमदार है औरत। चाहे आपके राणा प्रताप हो, चाहे वीर भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, जितने भी देशभक्त हुए, चाहे अभी परसों 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन आने वाला है, चाहे वो जितने भी हमारे वीर सपूत हुए जिन्होंने इस भारत देश को आजादी दिलाई दोस्तों, उनके पीछे किसी न किसी औरत का हाथ था और उनकी भी वो जननी थी। तो उसी पे कह रहा हूँ कि वीरों की तू जननी है, बड़ी दमदार है औरत। न जिसकी काट है जग में वही हथियार है औरत। दोस्तों महाभारत का युद्ध, महाभारत के युद्ध की यह स्थिति थी। भीष्म पितामह ने जो है एक समय था कि छक्के छुड़ा दिए थे पांडवों के, तो श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने ये तय किया कि भीष्म पितामह जब तक है तब तक महाभारत नहीं जीती जाएगी। तो वहां पर भी औरत का इस्तेमाल किया गया था, शिखंडी को लाया गया था, जिसको देख के भीष्म पितामह ने अपने हथियार रख दिए थे। तो इसलिए कह रहा हूं कि न जिसकी काट है जग में वही हथियार है औरत। जो हर जीवन को दे जीवन वही रसधार है औरत। सावित्री सत्यवान के प्राण भी यमराज से लेके आ गई थी दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। जो हर जीवन को दे जीवन वही रसधार है औरत। सहे हर गम लुटाए प्यार बड़ी दिलदार है औरत। हमारे जो घर में हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, हमारी जो है पत्नियां हैं, वो कितना भी दुख हो, कितना भी समस्याएं हो, वो अपने आप में मैनेजमेंट करती रहती है। यथासंभव कोशिश करती है कि घर में जो है किसी को पता ना लगने पाए। बहुत सब कुछ सह के भी जो है मैनेजमेंट उनका बना रहता है। तो इसी में कह रहा हूँ, सहे हर गम लुटाए प्यार बड़ी दिलदार है औरत। माँ की चाहतों की, प्रेम की झनकार है औरत। और अंतिम बंद रख रहा हूँ, देखिएगा कि अब तो हमारी औरतें जो है हमारी महिलाएं, महिला सशक्तिकरण हमारी वो सीमा पे जाके लड़ भी रही है, जो है वो राफेल भी चला रही है दोस्तों। तो उसी में कह रहा हूँ कि जो सीमा पर दुश्मनों का करे संहार है औरत। जो सीमा पर दुश्मनों का करे संघार है औरत। सभी के गम खुशी आशाओं का संसार है औरत। दोस्तों अगर आदमी के, अगर जो मनुष्य है, जो आदमी है, जो नर है, उसके जीवन में अगर एक बहन ना हो तो कमी पूरी नहीं होती, एक पत्नी ना हो तो कमी पूरी नहीं होती, एक माँ ना हो तो कमी पूरी नहीं होती दोस्तों। तो हर रूप में कहीं ना कहीं औरत उसके लिए जरूर उपयोगी है, महिला सशक्तिकरण उसके लिए जरूर उपयोगी है। तो इसलिए कह रहा हूँ, सभी के गम खुशी आशाओं का संसार है औरत। जो मुर्दे में फूंक दे प्राण, जो मुर्दे में फूंक दे प्राण, वो अमृत धार है औरत, वो अमृत धार है औरत। है जिस पे गर्व इस जग को, है जिस पे गर्व इस जग को, वही एतबार है औरत। माँ की चाहतों की, प्रेम की झनकार है औरत। माँ की चाहतों की, प्रेम की झनकार है औरत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपकी उपस्थिति, आपकी जो है बहुत बढ़िया नवाजी का, आपकी मनोज दुआओं भैया, का, बहुत आपके बढ़िया, आशीर्वाद का। बिल्कुल। और बहुत जोश के इस साथ दुख बहुत में औरतों के बहुत अच्छा लिखा आपने। और
मैं चाहूंगा कि आज की हमारी अध्यक्ष महोदया, हमारी प्यारी बहन परिणीता जी आए हैं, उससे पहले मैं आज की जो हमारी जबरदस्त संचालिका है, हमारी प्यारी सी जो हम सब में सबसे छोटी, सबसे जो है नामांकुर, उसको मैं बुलाना चाहूंगा, रीना को बड़े प्यार और बड़े अदब से बुलाना चाहूंगा कि रीना जो है मंच पर आए और अपनी जो है जो अभी तक प्रतिभा बिखेर रही थी, उस प्रतिभा को अपने काव्यों के रूप में बिखेरे। तो रीना को मैं 4 पंक्तियों से बुलाना चाहूंगा। रीना, आपके लिए 4 पंक्तियां समर्पित है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिलें पाने के लिए, चलना भी जरूरी है मंजिलें पाने के लिए। अब आओ आगाज करो अपनी सुंदर रचनाओं का, अब आओ आगाज करो अपनी सुंदर रचनाओं का, प्यार और एतबार जीत लो, प्यार और एतबार जीत लो आज सभी श्रोताओं का, प्यार और एतबार जीत लो आज सभी श्रोताओं का। बहुत बहुत स्वागत है बेटा, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने बहुत मुझे स्वागत पता है रीना आज जी। सवेरे तो आई नहीं, वो पता नहीं अभी कैसे आएगी। नमन करती हूँ माँ शारदे के चरणों में, कोटि कोटि नमन करती ना हूँ फोन भी नहीं और किया। सभी गुणीजनों का जो पटल पे उपस्थित है उनका हार्दिक अभिनंदन और उन्हें भी नमन ठीक। करती हूँ। सभी दर्शकों का अभिवादन करते हुए ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मैं अपनी रचना जल्दी से सुनाऊंगी क्योंकि वक्त ऐसे ही काफी हाँ, कम उसका है। नंबर है एक। तो जी बेटा, मैं बिल्कुल। शुरू करती हूँ अपनी रचना। मैंने ये रचना लिखी है जीवन की अनिश्चितता पर। हम चलो लोग मैं कर हमेशा लूंगी, वो आ जाएगी। हाँ, ना भी आएगी तो बनाऊंगी, देख। जी एक बार म्यूट कर ले माइक। हाँ, माइक म्यूट कर ले सब लोग ताकि हम अच्छे से आप लोग सुन सभी लोग पाए। अपना अपना माइक म्यूट कर लें, जिसका भी माइक खुला हो। जी, तो मैंने ये छोटी सी नज्म लिखी है। ये जीवन की अनिश्चितता पर है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि जीवन में सुख है और दुख है, लेकिन जिंदगी की यही खूबसूरती है कि ये दोनों पहलुओं को लेकर चलता है। तो इसी पर मैंने लिखी है ये नज्म, आप लोग के सामने रखती हूँ। इसका शीर्षक है एक दिन अचानक। एक दिन अचानक, एक दिन अचानक खिली धूप में बदरी घिर आई। एक दिन अचानक खिली धूप में बदरी घिर आई। अभी अभी तो रोशनी थी, फिर क्या हुआ ये कहाँ से आई। अभी अभी तो रोशनी थी, फिर क्या हुआ ये कहाँ से आई। एक दिन अचानक देखा तो सब फूल मुरझाए थे। एक दिन अचानक देखा तो सब फूल मुरझाए थे। अभी अभी तो रंग और खुशबू थी, कहाँ गए सब क्या हुआ। अभी अभी तो रंग और खुशबू थी, कहाँ गए सब क्या हुआ। फिर एक दिन अचानक आंसुओं के पीछे से मुस्कान खिलाई। फिर एक दिन अचानक आंसुओं के पीछे से मुस्कान खिलाई। अभी अभी तो गम के साए थे, अभी अभी तो गम के साए थे, ये कहाँ से आई। ऐसे ही मुस्कुराती रहो, किसी ने धीरे से कहा। ऐसे ही मुस्कुराती रहो, किसी ने धीरे से कहा। कौन हो तुम मैंने पूछा, कौन हो तुम मैंने पूछा। हंसती हुई वो बोली मैं तेरी सहेली जिंदगी। हंसती हुई वो बोली मैं तेरी सहेली जिंदगी। कभी दुखों को गले लगाती, कभी गमों को चिढ़ाती। कभी दुखों को गले लगाती, कभी गमों को चिढ़ाती। अंगूठा दिखाती, हंसती खिलखिलाती मस्त मौला। हैरानी में मुझे देख, हैरानी में मुझे देख वो बोली तुम भी ऐसी ही रहना। हैरानी में मुझे देख वो बोली तुम भी ऐसी ही रहना। झरने की तरह बहना और धूप की तरह चमकना। झरने की तरह बहना और धूप की तरह चमकना। कोई रोक न पाए, कोई टोक न पाए, अपनी ही धुन में रहना। कोई रोक न पाए, कोई टोक न पाए, अपनी ही धुन में रहना। न रुकना कभी, न ठहरना कहीं। न रुकना कभी, न ठहरना कभी। बस मेरे जैसी बेपरवाह बढ़े चलना। बस मेरे जैसी बेपरवाह बढ़े चलना। मेरे गले में बाहें डाल, बड़े प्यार से बोली। मेरे गले में बाहें डाल, बड़े प्यार से बोली। तुझ जैसी हूं मैं, तुझ जैसी हूं मैं, तुम मुझ जैसी ही बनना।
तुझ जैसी हूं मैं, तुम मुझ जैसी ही बनना। मैं आंखें बंद करके मुस्काई, मैं आंखें बंद करके मुस्काई, देखा तो कहीं नहीं थी, देखा तो कहीं नहीं थी, अभी अभी तो यही थी, कहाँ गई? एक दिन अचानक, एक दिन अचानक। तो ये थी मेरी बहुत अच्छी रचना, बहुत अच्छी प्रस्तुति रीना जी। हमेशा की तरह आपकी रचना बहुत अनूठी सुंदर, बहुत होती है, सुंदर, बहुत ही बहुत सारगर्भित लाजवाब। होती है। बहुत अच्छी रचना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिंदगी की अनिश्चितता पर जीवन का ये संदेश जिंदगी का कि मेरे जैसे ही बहुत ढेर सारा हमेशा आशीर्वाद है बेपरवाह होके चलना। जी बेटा, बहुत बहुत ढेर सारा आशीर्वाद है। आप जीवन में आपकी जो है कीर्ति उज्जवल हो, आप ऐसे ही आगे बढ़ती जाए और आपकी लेखनी में और धार पैदा होती जाए। और इस दिन और बताना एक चाहूंगा रचना कि हमारे सुनाओ साथ छोटी सी, जी, और एक और रचना सुनाओ बेटा छोटी बताना सी। चाहूंगा कि अभी तक पटल पे उपस्थित रह के सुरेखा जी जो हमारा साथ दे रही थी, अब पटल के उस पार से हमें आशीर्वाद दे रही है। दीदी सुरेखा जी का पटल के उस पार हार्दिक अभिनंदन है। और भाई सुनील निगम सिंगर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और पहले से पटल पे जितने भी लोग जुड़े हैं दोस्तों, आप सबका हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। जी रीना। हाँ, जी, एक और तो रचना छोटी सी सुनाइए रीना रचना जी। सुनाती हूँ बिल्कुल जल्दी बिल्कुल से, सुनाइए। छोटी सी। जी जी, जी, स्वागत 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 स्वागत। इसका इसका शीर्षक है सच। तो सच पे मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। ये स्वागत कुछ है। इस तरह से है। सच, स्वागत। या तो अपनी चुप्पी तोड़ो, या तो अपनी चुप्पी तोड़ो, या फिर रहने दो छोड़ो। या तो अपनी चुप्पी तोड़ो, या फिर रहने दो छोड़ो। बहुत हुई अब मीठी बातें, बहुत हुई अब मीठी बातें, कभी तो कड़वा सच भी बोलो, कभी तो कड़वा सच भी बोलो, या फिर रहने दो छोड़ो। आगे है, निडर कहो तुम दिल की बात, निडर कहो तुम दिल की बात, क्या कहना दिन को रात। निडर कहो तुम दिल की बात, क्या कहना दिन को रात। बैठे हो क्यों अंधेरे में, बैठे हो क्यों अंधेरे में, हाथ बढ़ाकर खिड़की खोलो, या फिर रहने दो छोड़ो। आगे है, जीना क्या यूं घुट घुट कर, जीना क्या यूं घुट घुट कर, क्या होगा यूं डर डर कर। जीना क्या यूं घुट घुट कर, क्या होगा यूं डर डर कर। जो गलत है वो रूठे तो रूठे, जो गलत है वो रूठे तो रूठे। झूठे रिश्ते टूटे तो टूटे, झूठे रिश्ते टूटे तो टूटे। सच से मुंह कभी न मोड़ो, सच से मुंह कभी न मोड़ो, या फिर रहने दो छोड़ो। लास्ट है, चुप रहकर कब मिला है न्याय, चुप रहकर कब मिला है न्याय, कब तक यूं सहोगे अन्याय। चुप रहकर कब मिला है न्याय, कब तक यूं सहोगे अन्याय। हुआ झूठ का पलड़ा भारी, हुआ झूठ का पलड़ा भारी। कर साहस तुम जुबान तो खोलो, कर साहस तुम जुबान तो खोलो, या फिर रहने दो छोड़ो, या फिर रहने दो छोड़ो। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत अच्छी रचना रीना जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद परिणीता जी, आपने कहा हमेशा है की बहुत तरह। बड़ी बात है। बहुत नहीं, सुंदर, बहुत बहुत अच्छी रचना। लाजवाब। बहुत बहुत आभार सभी गुरुजनों का, मैं ये भी सुरेखा जी कहना का, और चाहूंगी जितने रीना भी जी लोग पटल पे संस्मरण हमें सुन इतना रहे हैं, अच्छा लिखती हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी दुआओं से बहुत नवाज रहे हैं। आप बहुत सबका जो है आभारी ये हूँ, मंच बहुत और आभारी हमारी हूँ आप भावनाओं लोगों टीम की की तरफ से तारीफ पाकर। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जी 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 रीना। जी, आप दर्शकों के भी थोड़े कमेंट्स ले ले। जी मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, मैं अपने पूरी हंगामा टीम की तरफ से, हंगामा टीम, हंगामा का मंच, आप सबका बहुत बहुत आभारी है कि आप अपना इतना प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं दोस्तों। बस कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। आज का ये जो है अंतिम चरण में है कार्यक्रम अपने, तो थोड़ा सा धैर्य और अपने आशीर्वाद को और बनाए रखें दोस्तों। और कार्यक्रम अब को अब आगे बारियां ले फिर चलती वापस। हूँ। जी जी, जी कार्यक्रम को आगे ले चलती हूँ, और मैं बुलाना चाहूंगी जी हम सब की अपनी और हम सब की चहेती, सबका ख्याल रखने वाली आदरणीय परिणीता सिन्हा जी को, जो आज की हमारी अध्यक्ष हैं। तो आप आए मंच पे, सादर आमंत्रित करती हूँ आपको।
आए, 2 शब्द कहें, अपनी रचनाएं सुनाएं और हम सबको अभिभूत करें अपनी बातों से। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। परिणीता सिन्हा जी, स्वागत। बहुत धन्यवाद रीना जी, बहुत सुंदर आत्मीय शब्दों के साथ आपने मेरा स्वागत किया है। और सबसे पहले तो मैं हंगामा 2022 के लिए मनोज भैया को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया और इतने धैर्य से, इतने लगन के साथ उन्होंने पूरी तैयारी की। और हम, चूंकि हम तो पूरी तैयारी से जुड़े हैं, तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत लग रही है। उसके बावजूद उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। परिणीता जी का कैमरा ऑफ हो गया है। एक बार फिर से उनको जोड़ने का ट्राई किया जाए। माफी चाहती हूँ, मैं तुरंत जुड़ रही हूँ, कुछ इमरजेंसी हो गई है, आधा मिनट बस। जी जी, जरूर जरूर। खोलो ना यार, इन समय पे एकदम। हाँ बस। जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जब काव्य पाठ का अवसर आता है, उसी समय कुछ व्यवधान हो जाता है, तो कोई बात नहीं। माफी हाँ, बात चाहती तो हूँ आप देखिए आ लोगों गई से, है, आ गई। अचानक स्वागत, से फिर से किसी स्वागत। ने। हाँ बिल्कुल, कभी कभी ना सटीक समय पे कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि जी, मैं वही ना बोल रही चाहते थी हुए भी कि मुझे जाना पड़ा पटल से। ऐसा व्यवधान सही समय पे आ जाता है कि कोई बात नहीं, चले, कोई, हम लोगों ने 2 मिनट आपका वेट किया, चले। स्वागत आपका। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ रीना जी कि मनोज हंगामा मंच का तो मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे अध्यक्ष के लिए बुलाया और बहुत सम्मान दिया, बहुत आत्मीयता के साथ। ये मंच तो पूरा मेरा परिवार जैसा है, जितने भी लोग आए हैं आत्मीयता से मुझसे जुड़े हुए हैं। और चूंकि समय की भी सीमा है और अध्यक्षीय संबोधन में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी और सीधे अपनी रचना की पाठ पे आऊंगी। जी जी, हम लोग सुनने के लिए आपको बहुत बेकल है, सुनाए। हाँ, मेरी ये रचना का शीर्षक है फोटो। आज के समय में लोग फोटो कैसे खींच रहे हैं, या आज का जो परिदृश्य है उस पर ही मेरी ये रचना है कि लोग गरीबों की फोटो खींचते हैं और उसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उस पे ये मेरी रचना है। जी जी। फोटो, सिर्फ फोटो मत खींचो, सिर्फ फोटो मत खींचो, हमारे लिए भी सोचो। सिर्फ फोटो मत खींचो, हमारे लिए भी सोचो। हमारा है यही परिवार, हमारा है यही परिवार, हमारे पास नहीं कपड़े 2-4। झोपड़ी भी है थोड़ी कमजोर, झोपड़ी भी है थोड़ी कमजोर, नहीं सह पाती तेज हवा का जोर। पाँव में नहीं जूते चप्पल, पाँव में नहीं जूते चप्पल, हमें मिलते हैं खाने को जूठे पत्तल। पत्तल आप जानते होंगे, पत्तों का बना प्लेट होता है। माँ की टोकरी में बेचने को है सामान, माँ की टोकरी में बेचने को है सामान, आज शायद उसे मिल जाए कोई ग्राहक धनवान। ताकि जल पाए हमारे घर का चूल्हा, ताकि जल पाए हमारे घर का चूल्हा, और न दुखे घूम घूम कर माँ का कूल्हा। हमारी फोटो खींच कर जाओ, हमारी फोटो खींच कर जाओ, पूरी दुनिया में दिखाओ। हमारी फोटो को दिखाओ और लोगों को बताओ कैसा है गरीबी का चेहरा, कैसा है गरीबी का चेहरा, कैसे बनते हैं हम चुनावी मोहरा। हमारी फोटो कईयों को भा गई, हमारी फोटो कईयों को भा गई, हमारी फोटो कई चुनावी बैनरों पर छा गई। हमारी फोटो को देखकर कई चैनल वाले आए,
हमारी फोटो को देखकर कई चैनल वाले आए, हमारी फोटो के साथ हमें लाइव करके दिखलाए। हमारी झोपड़ी कईयों को भा गई, हमारी झोपड़ी कईयों को भा गई। साथ लाए भोजन, साथ लाए भोजन, साथ लाए प्रलोभन। बात फोटो की छा गई, बात फोटो की छा गई, हमारी बात संसद तक आ गई, हमारी बात संसद तक आ गई। बहुत अच्छी रचना आपकी, एकदम समसामयिक विषय है ये। चुनाव के समय अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गरीबी का फोटो खींच के और उसे बैनर बना लेते हैं और उसको भुनाते हैं लोग, उस पे वोट मांगते हैं, लेकिन जब सही वक्त आता है मदद करने का तो लोग पीछे हट जाते हैं। तो बहुत आहत करने वाली बात है और आपने बहुत सटीक रचना रची है और बहुत सुंदर विषय भी चुना है। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं परिणीता जी। बहुत अच्छी रचना हालांकि आपकी, समय बहुत ही अच्छी। थोड़ा ज्यादा हो चुका है, फिर भी मैं आज के समय के लिए एक छोटी सी रचना है मेरी, वो जरूर जी जी सुनाना बिल्कुल, चाहूंगी। स्वागत क्योंकि स्वागत आज है के आपका। समय में साहित्य का जो हो रहा है उसी दिशा में मेरी ये रचना है कि लोग जल्दी जल्दी भागना चाहते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, शिद्दत से लगते नहीं है, लेकिन ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं। तो मेरी यह रचना का शीर्षक है कछुआ। कछुआ जी जी, यानी कछुआ जो धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे तो चलता है। कछुआ की उतर गई छाल, कछुआ की उतर गई खाल, कछुआ की सुरक्षा नहीं होगी बहाल। कछुआ की गर उतर गई खाल, कछुआ की सुरक्षा नहीं होगी बहाल। वह बिन कवच के है खोखला, वह बिन कवच के है खोखला, वह बिन कवच के है एक सांकेतिक मेखला। कछुआ की भारी है डाल, कछुआ की भारी है डाल, इसलिए धीमी चाल, इसलिए है धीमी चाल। पर धीमा वह सुरक्षित है, पर धीमा वह सुरक्षित है, मंजिल तक उसका पहुंचना सुनिश्चित है, मंजिल तक उसका पहुंचना सुनिश्चित है। जिस दिन उस पर हावी होगी रफ्तार, जिस दिन उस पर हावी होगी रफ्तार, वह निकल आएगा कवच के पार। बाहर खतरा बढ़ जाएगा, बाहर खतरा बढ़ जाएगा, कोई ताकतवर उस पर चढ़ जाएगा। कछुआ तेरी है अपनी चाल, तेरे साथ है तेरी ढाल। यहाँ मेरे कहने का अर्थ है कि अगर आप अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा के बल पे बढ़ना चाहते हैं तो आपके ऊपर एक कबर है, एक खाल है। जी जी बिल्कुल। कछुआ तेरी है अपनी चाल, कछुआ तेरे साथ है तेरी ढाल। रफ्तार के लिए खतरा मत लेना मोल, रफ्तार के लिए खतरा मत लेना मोल। जीवन में बेतरतीब बढ़ने वाले के होते हैं कुछ छिपे झोल, होते हैं कुछ छिपे झोल। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर और एकदम सटीक बात। जो कछुए की जो ढाल है वो उसकी प्रतिभा है और वही उसकी ढाल बनती है, चाहे वो धीरे धीरे ही आगे क्यों न बढ़े, लेकिन मंजिल तक तो जरूर पहुंचता है। अपनी बात बहुत अच्छे शब्दों में आपने रखी है परिणीता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। जी मनोज भैया, आपको आमंत्रित करूंगी। जी आप आगे कार्यक्रम में आगे ले चले कार्यक्रम को। और अब मैं समझ रहा हूँ कि कार्यक्रम का समय काफी ऊपर जा चुका है, तो आगे चलने की बजाय कार्यक्रम को यहीं पे स्थगित किया जाए और कल दोबारा मिलने की घोषणा करी जाए। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आज का मंच सजा है बड़ा ही समृद्ध मंच था और हमें व्यंग्य सुनने को मिलता है, हास्य सुनने, जो तमाम रचनाएं उस तरह की सुनने को मिलती है, गजलें सुनने को मिलती है, लेकिन मतलब जो समसामयिक रचनाएं हैं और जो सारगर्भित रचनाएं हैं वो कभी कभी ही सुनने को मिलती है। और वास्तव में आज ऐसी रचनाएं सुनने को मिली और इनसे जो है हमारा मंच बहुत बहुत धन्य हो गया। और वास्तव में आज सभी जितने भी हमारे साहित्यकार आए उनकी रचनाएं बिल्कुल अलग तरीके की थी, एक नया पंथा रचनाओं में। हमें ऐसा नहीं लगा कि हमने उन रचनाओं को कहीं पहले सुना हो या पहले कहीं से जो है हमें ऐसा हमारे नॉलेज में आई हो। बहुत सी रचनाएं ऐसी होती है, सुना जाता है तो लगता है इन रचनाओं को हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, लेकिन नहीं, वास्तव में
आज ये कहूंगा कि सारी रचनाओं में नयापन लगा और लगा कि समाज के प्रति कहीं ना कहीं उनमें कोई एक संबोधन है, समाज से कुछ कहना चाहती है रचनाएं। तो सबसे बड़ी चीज मैं एक स्वर से अपने सभी आज मंचस्थ साहित्यकारों को कहना चाहूंगा, बहुत बढ़िया प्रदर्शन आप सभी का, और आप सभी ने वास्तव में आज इस हंगामा की महफिल में 4 चांद लगा दिए। मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल अपनी पूरी हंगामा टीम के साथ आप सबका जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इस महफिल को सजाया, आपने इस महफिल को अपना आशीर्वाद दिया, इस महफिल में अपने जो है काव्य जलवों को बिखेरा आप लोगों ने जो है वास्तव में। और आगे तो अभी तो हमारी ये जो है यात्रा शुरू हुई है, अभी आज ये यात्रा का 21वां पड़ाव है। अभी हमारे पास जो है आगे बहुत लंबी यात्रा में तय करनी है 28 फरवरी तक। तो बस आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप सब मेरे साथ यूं ही बने रहे, अपना प्यार, अपना जो है चाहते हैं अपना आशीर्वाद यूं ही हंगामा को देते रहे। प्रतिदिन 2:30 बजे हमारे पंकज जी भी पटल के उस पार से निवेदन कर रहे हैं कि कल पुनः 2:30 बजे हम फिर मिलेंगे। तो दोस्तों जो है आप कहीं मत जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम कल फिर हाजिर होते हैं ठीक 2:30 बजे। आपके लिए एक नया शो होगा हंगामा का, एक नया एपिसोड होगा, नए रचनाकार होंगे, नया धमाल होगा, नया हंगामा होगा दोस्तों। और चलते चलते कहना चाहूंगा कि आप जो आए इस महफिल में, आप जो आए इस महफिल में बात बड़ी ही खास हो गई। आप जो आए इस महफिल में बात बड़ी ही खास हो गई और रंग जम गया मस्ती का, रंग जम गया मस्ती का, दुआओं की बरसात हो गई, रंग जम गया मस्ती का, दुआओं की बरसात हो गई। और रोज पटल पर आते रहना, रोज पटल पर आते रहना, आशीर्वाद लुटाते रहना, रोज पटल पर आते रहना, आशीर्वाद लुटाते रहना। कल पुनः रहेगा इंतजार, कल पुनः रहेगा इंतजार, फिर अपना साथ निभाते रहना, फिर अपना साथ निभाते रहना, फिर अपना साथ निभाते रहना। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग जो है 2:30 बजे इसी जगह इसी मंच पर नई टीम के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं सभी को। बहुत शुभकामनाएं सबको।